नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल मंजीत राणा द एक्सप्लोरर में। तो दोस्तों, करचम वांगटू डैम जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। पहले हम नारकंडा के कई क्लिप हम डाल चुके हैं, कई टूर आपके सामने हम लेके आ चुके हैं, लेकिन आज हम नारकंडा से आगे चलने वाले हैं, जो कि कल्पा। सभी ने सुना होगा दोस्तों। तो कल्पा में देखिए कितना ज़बरदस्त नज़ारा स्नोफॉल का होता है। जब वहाँ घूमने जाते हैं तो वाकई में हमारे को इन्फॉर्मेशन होती है तो आसानी रहती है, अदरवाइज़ हमारे को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस वीडियो में रात को हमारे को कैसे खाना तक नहीं मिला और कहाँ हमारे को होटल तक नहीं मिला, थोड़ी देर तो हमें गाड़ी में ही सोना पड़ा। तो देखते हैं दोस्तों कैसे वहाँ हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जब हम बगैर अपनी किसी तैयारी के हम पहाड़ों में जाते हैं। तो हमारे को बहुत दिक्कत होती है। हम रात को ऐसे ही एक टूर पर, क्योंकि कई बार मन करता है कि चलो अब की बार ऐसे ही देखते हैं बगैर ये डिसाइड किए हुए कि कहाँ चलना है। हमें भी नहीं पता था कि कहाँ जाएंगे, लेकिन हम 3 दोस्त थे। रास्ते में बात हुई कि चलो कल्पा चलते हैं। तो कल्पा के टूर पे हम ऐसे ही निकले और रास्ते में स्नोफॉल में फंस गए। रात को देखिए दोस्तों 8-9 बजे का नज़ारा और स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है वहाँ पर। और वो भी आल्टो हमारे साथ थी। आल्टो में टूर करना आप सोचिएगा कितना चैलेंजिंग, कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन इसके कई फ़ायदे भी हैं। छोटी गाड़ी है, कहीं से भी निकल निकल जाती है और इजीली वो पहाड़ों पे चलने के लिए, जैसे पहाड़ों में हिमाचल में, उत्तराखंड में आल्टो कामयाब है ही। तो दोस्तों हम अपनी आल्टो को लेके हम पहुँचे कल्पा और रात को स्नोफॉल स्टार्ट हो गई। और हम वहाँ पर किस तरीके से स्नोफॉल के बीच हम फंसे तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ कमी भी नहीं थी, क्योंकि खाना अवेलेबल नहीं था। हमारे एक भाई हैं, जैसे कई जगह इस तरह जहाँ नॉन वेज बनता है वहाँ खाने में रुचि नहीं लेते, तो उनका साथ भी हमने देना था। और जब हम एक साथ मिल के चले तो दोस्तों हमारे को वहाँ खाने की दिक्कत हुई। और रास्ते में हम अपनी ब्रेड, दूध और बोर्नवीटा का बोर्नवीटा का पैकेट लेके चले थे कि कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो कॉफ़ी पियेंगे, दूध पियेंगे। कैसे एंजॉय करते हो, अब अपना तरीका है एंजॉय करने का। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ खड़े वेट कर रहे हैं कि रास्ता किधर है। आगे खाई है, हमें ये नहीं पता कि हमें लेफ़्ट जाना है राइट जाना है, टोटल अंधेरा। और वहाँ स्नोफॉल की वजह से लाइट भी चली गई थी। लाइट जाने के बाद रोड पर जो स्ट्रीट लाइट होती हैं वो भी नहीं थी। गाड़ी की लाइट से ही काम चलाना पड़ रहा था। और गाड़ी की छत पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो बर्फ़ है वो धीरे धीरे अपनी डेंसिटी को बढ़ाते हुए, और हम यहाँ पर सोच रहे थे कि हम नीचे से रिकोंगपिओ होते हुए जब हम कल्पा आते हैं तो हम सोच रहे थे कि रास्ते में रिकोंगपिओ क्यों ना रुक जाएं। लेकिन मन किया कि नहीं यार, स्नोफॉल देखने आए हैं तो कल्पा तक ही चलते हैं। लेकिन नहीं पता था, और इसको एंजॉय भी कह सकते हैं, एडवेंचरस भी कह सकते हैं। और यदि फैमिली के साथ हो तो हम कह सकते थे कि गलती थी, लेकिन यहाँ पर फैमिली नहीं थी हमारे साथ, हम 3 दोस्त थे। तो हमने इस ट्रिप को खूब एंजॉय किया। तो यहाँ देखिएगा कैसे बारी बारी हम निकल कर देख रहे हैं कि स्नो की डेंसिटी अपने आप में कैसे बढ़ रही है और आगे रास्ता हमारे को नहीं दिखाई दे रहा। तो कभी एक भाई उतर के देख रहे हैं, कभी दूसरे देख रहे हैं। तो मज़ा तो बहुत आया। अभी आपके सामने दिखाई दे रहा है जैसे कि हम वहाँ पर अविनाश भाई ने गैस शुरू की और दूध पीते हुए, देखिए बोर्नवीटा का दूध बड़ा मज़ा आ रहा था। जब वहाँ से एक गाड़ी हमारे पास से गई और उन्होंने बाय किया, गाड़ी शायद हरियाणा या दिल्ली की थी, थोड़ा मेरे को ध्यान है। तो उन्होंने बाय करते हुए वहाँ से निकले तो हमारे को कितना अच्छा लग रहा था कि हमारे को एंजॉय करने का तरीका हमारा कितना पॉजिटिव है। तो अपने में कॉन्फिडेंस आता है यदि हम सही चीज़ के साथ जीते हैं तो भैया आप अपना तरीका है, एंजॉय करते रहिए, परिवार का ध्यान रखते हुए, अपना ध्यान रखते हुए और सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए। पूरी लाइफ एंजॉय करने के लिए अपनी है। सही मायने में हम तभी एंजॉय कर पाते हैं जब हमारी सेहत ठीक है और अपने भाव विचार ठीक हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने बोर्नवीटा का दूध एंजॉय करने के बाद हम फंस चुके थे और लास्ट में सोचा कि जब सड़क पर बर्फ़ जमनी शुरू हो गई है तो क्यों ना यहाँ से निकल लें, कभी यहीं पर रात को फंस ना जाएं। तो थोड़ी देर तो गाड़ी में ही हम सोने का प्रोग्राम बना रहे थे, लेटे भी, लेकिन कहाँ नींद आनी थी। हमने फिर डिसाइड किया कि भैया यहाँ से निकल लो और हम रिकोंगपिओ पहुँच गए।
ये रिकोंग पियो वापस हम निकले क्योंकि ऊपर हैवी स्नोफॉल था। देखिए ये सुबह का नज़ारा, जिस होटल में हम रात को 11-12 बजे हम रिकोंग पियो रात को पहुँचे, तो रात को इतनी स्नो हो चुकी थी। तो ये नज़ारा रिकोंग पियो का। अगले दिन हमने डिसाइड किया तीनों दोस्तों ने, देखिए प्रदीप भाई कैसे सर्दी में अपने कंबल का इस्तेमाल करते हुए हम तीनों भाई, टचवुड अच्छा ट्रिप रहा। और देखिए पार्किंग में गाड़ी कैसे स्नो में। और यहाँ से हम निकले सुबह, क्योंकि हमारा मन था कि रात को तो हमने कल्पा में स्नो नहीं देखी, अब देखते हैं कि रात को कितनी स्नो हुई होगी। तो हम दोबारा से कल्पा निकल लिए। रात को रिकोंग पियो आ गए थे दोस्तों, घर आ सकते थे, लेकिन वहाँ मन किया कि नहीं दोबारा चलते हैं, रात को हम हमारा नज़ारा तो नहीं देख पाए। तो दोस्तों सुबह उठे और सुबह दोबारा कल्पा की तरफ। देखिए आपके सामने रास्ते में नज़ारा बड़ा ज़बरदस्त, वाकई में नेचर के प्रति ग्रेटिट्यूड फील होता है। देखिए, और दोस्तों ऐसे में जब ऊपर हमें पता है कि स्नोफॉल हो रखी है, तो हमारे सामने ये भी चैलेंज था कि हाँ कहाँ तक गाड़ी जाएगी, कहाँ तक नहीं जाएगी, हमें खुद नहीं पता था। लेकिन बस इतना विश्वास था कि ढंग से गाड़ी चलाएंगे, सेफली चलाएंगे, और दो भाई साथ हैं, और गाड़ी को कहीं ना कहीं थोड़ा धक्का मारना या कहीं हेल्प हमारे को हुई तो हम तीन हैं ही। तो देखिए दोस्तों रोड पर कितनी बर्फ़, और यहाँ गाड़ी छोटी होते हुए बड़ा चैलेंज था, लेकिन धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे। लेकिन एक टाइम दोस्तों ऐसा आया कि गाड़ी ऊपर स्किट मारना स्टार्ट कर दिया, और इस हाइट पर जाने के बाद गाड़ी नहीं चढ़ी। तो हमने दोस्तों वहाँ पर गाड़ी को साइड में लगाया। देखिए लास्ट पॉइंट जहाँ पर गाड़ी स्किट लगाते हुए रुक गई, और इस जगह के जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं गाड़ी हिलती हुई, कैमरा हिला, गाड़ी रुकी, और बस इस जगह से आगे हम नहीं जा पाए। यहाँ हमने गाड़ी साइड में लगाई। गाड़ी साइड में करके दोस्तों हम पैदल आगे निकले, क्योंकि हमारे मन में था कि रात को कहाँ फंसे थे यार, देखें तो सही कि हम कहाँ खड़े थे और कौन सी जगह हम दूध पी रहे थे। मन किया कि रात को उठ के एक बार सुबह उठ के देखें। तो दोस्तों सुबह का नज़ारा देखिए कितना शानदार, कितना मनोरम, गजब। तो इस नेचर के बीच, इस प्रकृति के बीच देखिए कितना अच्छा लगता है जब हमारे को ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। और दोस्तों आपके सामने वीडियो के माध्यम से घर बैठे आप इन नज़ारों का एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरे साथ जब मेरी आप बात सुन रहे हैं तो कितना अच्छा लग रहा होगा कि ऐसे नज़ारे जहां हम अभी नहीं गए होंगे या गए हैं तो वो याद आते होंगे। तो दोनों भाई आगे तक घूम के आए, देख के आए कि रास्ता है कि नहीं, कितनी दूर और आगे हम जा सकते हैं, कितना आगे और हम बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मन हुआ यहाँ पर कि हम इन नज़ारों को थोड़ी देर और देखें। मन ये भी था कि हम और आगे जाएं, लेकिन गाड़ी जैसा कि आपने देखा स्किट मारते हुए गाड़ी फिसली। हमने रिस्क लेना ठीक नहीं समझा। दोबारा भी कल्पा जा सकते हैं, पूरी ज़िंदगी है आदमी के सामने घूमने के लिए। तो बाहर जाके कभी भी दोस्तों रिस्क नहीं लेना। बस रिस्क लेंगे तो परेशानी आ सकती है। हाँ, एडवेंचरस जिसको कहा जाता है, एडवेंचरस का मतलब ही है ये है कि हम सेफ्टी के साथ उस चीज़ को एंजॉय करें, ना कि रिस्क लेके अपनी जान को। तो दोस्तों देखिए आते समय हम वहाँ से वापस हम मुड़े और करचम वांगटू डैम रिकोंग पियो से होते हुए करचम वांगटू जाएंगे। और यहाँ से एक बार मन तो आया कि हम सुसाइड पॉइंट जो कि यहाँ फेमस जगह है वहाँ जाएं। लेकिन दोस्तों आपने जैसा कि कई यूट्यूबर भाई बहनों से भी सुना होगा और नेट पे सर्च करेंगे तो भी मिलेगा, यहाँ पर एक जगह है सुसाइड पॉइंट। सुसाइड पॉइंट जाने के लिए जब हमने गाड़ी मोड़ी तो वहाँ पर इतनी हैवी स्नोफॉल हो रखी थी कि गाड़ी वहाँ से उतर ही नहीं पाई। तो हमने वहाँ से बैग लेकर हमने अपने दोबारा से अपने डेस्टिनेशन करचम वांगटू जाना ही ठीक समझा। और दोस्तों जैसा कि आपने आते समय सबसे पहला शॉट जो करचम वांगटू डैम का देखा था उसके बारे में आपको बताऊं कि करचम वांगटू डैम से यदि हम लेफ़्ट जाएंगे तो दोस्तों हम सांगला और चितकुल जा सकते हैं। सांगला और चितकुल वो जगह है जहां पर हम
हमारा लास्ट विलेज इंडिया का है जो, उसके बाद चाइना बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों आने वाली वीडियो में आपके सामने सांगला और चितकुल के टूर के साथ भी आपके सामने हम बात करेंगे और वहाँ का टूर भी एंजॉय करेंगे। तो जब तक हम देखते रहें कि कैसे स्नोफॉल दोनों तरफ रोड के देखिए और कैसे पेड़ों के पत्तों पर जमने के बाद कितना शानदार, कितना मनोरम, कितना ज़बरदस्त नज़ारा हमारे को दिखाई देता है। और अभी कई बार हम पुस्तकों में, अपनी बुक्स में जब हमने पढ़ा था, देखा था, तो उन चीज़ों का जो चित्रण हमारे मन में बना था, जब सामने वाकई में अपनी ज़िंदगी में वो साकार होते हुए दिखता है तो वाकई में गॉड को थैंक्स करने का मन करता है और इस प्रकृति के प्रति ग्रेटिट्यूड की फीलिंग ऑटोमेटिक ही आती है। तो दोस्तों सही भाव विचार के साथ और सही ज़िंदगी में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहें। टूर एक हिस्सा है, टूर सब कुछ नहीं है, ज़िंदगी भी कोई चीज़ है। तो उसको एंजॉय करने के लिए सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेते हुए हम टूर पे घूमें, एंजॉय करें और लाइफ को किस तरीके से हम किस पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ाएं वो हमारे पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों ऐसे रास्ते पर ड्राइविंग एक चैलेंज है। केवल वही भाई बहन पहाड़ों में ड्राइव करें और ख़ास तौर से कल्पा वाले रास्ते पर। जब आप नारकंडा से आगे आएंगे तो हाईवे ठीक है, लेकिन जब हम सांगला चितकुल से इधर कल्पा की तरफ मुड़ते हैं, रिकोंगपिओ की तरफ मुड़ते हैं, तो दोस्तों बड़ी खड़ी चढ़ाई है। एकदम 6 किलोमीटर या 8 किलोमीटर में ज़बरदस्त जो चढ़ाई है उसको देखकर कई बार मन करता है। एक भाई, हम आ रहे थे तो रास्ते में रुके हुए थे, वो गाड़ी बीच में पीछे पत्थर लगा लगा के चढ़ा रहे थे। तो दोस्तों हम आपस में बात कर रहे थे कि कितना रिस्क ये भाई ले रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा ना करें, पहले किसी एक्सपीरियंस्ड भाई बहन के साथ आएँ और उसके बाद गाड़ी पहाड़ों में चलाने के लिए सोचें। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम तीनों भाई गाड़ी में आते हुए, और अविनाश भाई, प्रदीप भाई, बड़ा अच्छा टूर रहा हमारा। और यहाँ से अब हम रास्ते में एक दिन नारकंडा स्टे करते हुए, क्योंकि जैसा कि हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ नारकंडा मेरी फेवरेट जगह है। नारकंडा से हम दोबारा से घर की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से नारकंडा, वही यहाँ से रामपुर और फिर नारकंडा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? तो अच्छी लगी हो तो ज़रूर प्लीज़ दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी का थैंक यू, नमस्कार।